1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत में एक नए युग की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था और धीरे धीरे सत्ता की ओर बढ़ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक नाम अली गुरशास्प था और बाद में अपने सैन्य अभियानों के कारण उसे सिकंदर सानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहा गया। 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण से अपार धन प्राप्त कर अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। सत्ता संभालते ही अलाउद्दीन ने 4 प्रमुख घोषणाएं की। दान भूमि को खालसा बनाना, अमीरों की गुप्त सभाएं रोकना, मद्यपान पर रोक और गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करना। अलाउद्दीन ने दीवाने अर्ज के माध्यम से सेना को संगठित किया, सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया और घोड़ों पर दाक प्रणाली लागू की। उसके शासनकाल में मंगोलों के करीब 27 आक्रमण हुए, लेकिन मजबूत सेना और सीमाई रक्षा के कारण दिल्ली सल्तनत सुरक्षित रही। अलाउद्दीन के प्रमुख सेनापतियों में जफर खान, उलुग खान, नुसरत खान और मलिक काफूर शामिल थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाए। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर राजा रतन सिंह को पराजित किया और मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलई दरवाजा और विशाल अलई मीनार के निर्माण की शुरुआत करवाई, जो उसकी शक्ति और स्थापत्य महत्वाकांक्षा का प्रतीक बने। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। 1320 ईस्वी में खुसरो खान ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या की, लेकिन गाजी मलिक ने उसे पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की। इसके साथ ही खिलजी वंश का अंत हुआ और गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। अगला भाग दें तुगलक साम्राज्य। चैनल सब्सक्राइब करके कहानी में बने रहिए।